वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल बूस्टर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों देखिए, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर तो आपके हमने कहा था कि वो बिल्कुल फ्री है सबके लिए, चाहे आप ऐप पर पढ़ें, ठीक है, या फिर आप लोग यूट्यूब पर पढ़ें, ठीक है। इनके कोई चार्जेस नहीं है, राइट। तो जो बैच में स्पेशल है और जो अलग है वो है ये न्यूमेरिकल बूस्टर। देखिए, न्यूमेरिकल बूस्टर में हमारा बड़ा सिंपल सा मकसद है कि बच्चे जब कंपटीशन देने जाते हैं तो उनको अक्सर वो न्यूमेरिकल में अटका करते हैं। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। कुछ कहते हैं हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं लग पाते हमसे। कुछ कहते हैं कि हम खास तरह के न्यूमेरिकल लगा पाते हैं लेकिन सभी नहीं लगा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे स्पीड मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये उन सबका इलाज है। तो न्यूमेरिकल बूस्टर में बेसिकली दो काम करने वाले। पहला, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब आप कहेंगे कि आपने तो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा दिया है। मैंने बिल्कुल वहां पढ़ाया और एग्जांपल्स भी दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन में बार बार लगा के आपको सिखाएंगे, ठीक है, ताकि आप जिस भी स्पेसिफिक एग्जाम को आप तैयार कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उस एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल ना छूटे, ठीक है। तो ये एक स्पेशलाइज एक आपको न्यूमेरिकल में मास्टरी कराने का प्रोग्राम है। दूसरा, हम सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कराएंगे। जब वो कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद स्पीड मैनेजमेंट, कैसे क्वेश्चन को तेज किया जा सकता है, जल्दी किया जा सकता है जितना, क्योंकि एग्जाम में बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन करने का, वो सिखाएंगे। लेकिन बिना कॉन्सेप्ट को ठीक से, आपका जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा अपने कॉन्सेप्ट पे कि मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया, कैसा भी न्यूमेरिकल आए मैं कर दूंगा, तो स्पीड का, ठीक है, जो आती है वो इसके बाद आती है, नॉट बिफोर दैट, ठीक है। तो इसलिए पहले सेक्शन में हम कॉन्सेप्ट पे करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके बताएंगे कि आप किस तरह डायरेक्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं। कुछ बच्चे ने शॉर्टकट्स कहते हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है। मेरा मानना है आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए, न्यूमेरिकल कैसा भी आए, ठीक है, आप उसे विद इन द टाइम लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसे थोड़ा सा इनोवेटिव करना, इनोवेशन बोलते हैं कि कुछ चीजें हमें देखते हैं कि एक जैसे रिजल्ट्स रहते हैं तो उन्हें डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो उन्हीं को अच्छे से समझ आएंगे जो उन रिजल्ट तक पहुंचाओ। मैं सीधा एक शॉर्टकट बता दूं यहाँ पे और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ अलग आ गया तो फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए शॉर्टकट में नहीं जाना है। स्पीड मैनेजमेंट शॉर्टकट से कभी नहीं किया था, कोई बच्चा कभी शॉर्टकट से सेलेक्ट नहीं होता, ये मिथ है बिल्कुल एकदम, ठीक है। देखो, कम एफर्ट वाली चीजें सबको अच्छी लगती है, सबको मजा आता है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट बनिए। कम एफर्ट से आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इतने बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं निकाल सकते। इट्स अ ट्रूथ, बिटर ट्रूथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। देखिए, एक और बात, जिन बच्चों ने काइनेमेटिक्स लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज इस लेक्चर को देखने से पहले वो देख लीजिए, वरना कुछ चीजें बाउंस हो जाएंगी सर के ऊपर से, ठीक है। अगर आपको आती हैं चीजें, पहले से पढ़ा हुआ है वो चीजें, लगता है तो आप भले देख सकते हैं, लेकिन मेरी फिर भी एडवाइस है कि एटलीस्ट लेक्चर नंबर 3 काइनेमेटिक्स का जरूर देख ले, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो पिछले 3 लेक्चर्स को कवर करने वाले हैं, और ये ऐसा नहीं कि इकलौता लेक्चर आएगा, और भी लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज ये फर्स्ट लेक्चर हम बैच का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। देखो, किसी भी न्यूमेरिकल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होती है कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट से आप क्या करते हो, लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करते हो, फिजिक्स के अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज से क्या सेंस निकलता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट काम आता है ब्रेक डाउन करने में प्रॉब्लम को, कि ये चीज गिवन है, ये सिचुएशन हो रही है, ये कंडीशन होगी, और ये चीज जो पूछी ऐसे निकल सकती है। फिर आती है कैलकुलेशन की बारी। देखिए, कैलकुलेशन में तो आपको स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, वो तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए भी जरूरी है, न्यूमेरिकल करने के लिए भी। लेकिन कॉन्सेप्ट में किसी भी हालत में आप वीक नहीं रह सकते, वरना बात शुरू होने से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग रहने चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि अगर हो सके तो पुराने लेक्चर्स जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने क्या कहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अपने आसपास की चीजों से अपने आप को समझाइए जिससे आपको एग्जैक्ट सिचुएशन देख सके। तो इसने कहा एक बॉल को ऊपर फेंका गया, इस तरीके से बॉल फेंकी होगी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, सच दैट, ठीक है। अब देखो ये सच दैट, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, ये ऐसी जो चीजें आती है ना लाइन, इन पे ध्यान रखो। सच दैट इज इट पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, आफ्टर अ टाइम t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली। कहता है कि एक फिक्स पॉइंट है, उससे पास करती है, ठीक है। मैंने वैसे डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, एक फिक्स पॉइंट है, उससे पास करती है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है, कि देखिए ये पॉइंट है यहाँ पर,
इस पॉइंट से पास करी, अब एक ही टाइम तो पास करनी चाहिए ना, दूसरे टाइम कब पास करेगी, ये नीचे से ऊपर गई और ऊपर से फिर क्या आई नीचे, तो दो टाइम होंगे, एक अपवर्ड ऊपर जाने का टाइम, एक अप और एक डाउन जब नीचे आ रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ दो टाइम दिए, तो क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर ये T1 टाइम पर ऊपर जाते वक्त और T2 टाइम पे नीचे आते वक्त, तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, कि T2 टाइम T1 से क्या है ज्यादा होगा, क्योंकि T2 नीचे आने का टाइम है, ठीक है। अब दूसरी बात आप यहाँ पर एक जो आपको समझनी है कि यहाँ पर जब ये T1 टाइम में जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि बॉल सिर्फ ऊपर जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ऊपर जा रही है, तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो आप ये देखिए 41, मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ 41, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है जो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद मैं निकाल रहा हूं कि 41 डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ने डायरेक्शन नहीं बदली। देखिए जब भी वेलोसिटी डायरेक्शन बदलेगी, मान लो कोई चीज सीधी जा रही है, जैसे मैं समझाता हूँ, ये सीधी जा रही है फिर ये यूं घूम गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया ये, और डिस्टेंस हो गया दिस प्लस दिस, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये बॉल ऊपर जा रही है मैक्सिमम हाइट तक जाती है तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही है दोनों, लेकिन जब नीचे आती है तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना हो जाता है, ठीक है, और डिस्टेंस हो जाता है ये प्लस ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब नीचे आएगी इसी में, यानी कि T2 टाइम के लिए डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। आप इस बात को देखिए, यहां से यहां तक ये पॉइंट सेम ही है, ये दो लाइनें इसलिए बना के दिखाई है कि ये अपवर्ड जर्नी को बता रहा है, ये डाउनवर्ड जर्नी को बता रहा है। अगर मैं एक ही लाइन पे बनाऊंगा तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, अगर मैं यहाँ सिर्फ एक ही लाइन खींचूं और यूं दिखाऊं तो हो सकता है आप बात समझ ना पाए, इसलिए यहाँ दो लाइन बना के दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बॉल यूं जाके यूं आएगी, बॉल सीधी ऊपर जाएगी इसी लाइन के लॉन्ग नीचे आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपने, ये तो घूम जाएगा वैसे पेन, आपने इसको यूं फेंका तो ये इसी लाइन पे नीचे आएगा, तो ये ऊपर की हमने एक लाइन से दिखा दी जर्नी और नीचे की इसके पैरेलल एक लाइन से दिखा दी, ठीक है। और ये जो कर पाते कुछ नहीं, ये जस्ट अलग अलग दिखाने के लिए है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि हमने यहाँ पर ये समझ लिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे कि ऐसे तो क्वेश्चन करने में बहुत समय लग जाएगा, देखिए प्रैक्टिस में आपको आना चाहिए, खाली ये धप्पा करना नहीं है कि धप्पा करा और चलो भाग गए, ठीक है। क्वेश्चन की एक एक लैंग्वेज को, एक एक वर्ड के मतलब को समझिए, अलग अलग डायमेंशंस को समझिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम में ठीक है जो पूछा है स्पेसिफिक वो जवाब देंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि आप 50 और 100 क्वेश्चन करके भी 500 क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी बना सकते हैं, और आप 500 करने के बाद भी एग्जाम में छोड़ के आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो उन 50-100 में जो हम आपको चुन के देंगे उनमें मेहनत करिए, आपसे वो 500 बनेंगे, ठीक है। ये हमारा मकसद है। तो कैसे करना है मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम कैसे सोचनी चाहिए, वरना मैं चाहता तो सीधे इन सबके सोल्यूशन लिख दूंगा, ठीक है। बस जल्दबाजी नहीं करना है, सब्र रखिए, ठीक है। जल्दबाजी करेंगे कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट आएगा तब पछताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरी बात हमने ये देखी कि T1 टाइम हो चाहे T2 टाइम हो, बट डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ, पॉइंट की पोजीशन तो सेम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे मैं मान लेता हूं स्मॉल h। तो मैंने एक और बात देख ली कि भाई ये P पॉइंट पे चाहे T1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकालो चाहे T2 टाइम पे, डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या यूज करते हैं, मैं फिर बता दूं, ये s, इसलिए मैंने कहा मेरे पुराने लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है। ये s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए को माइनस जी ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो मुझे ये तो कहने की जरूरत नहीं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि g इसका एक्सेलरेशन, पार्टिकल जो भी बॉल या पार्टिकल है इसका एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे g है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो कौन सा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या लगता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में न्यूटन की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। ये तीनों लगते हैं, तो उसी में अगर a को आप माइनस जी कर दे,
क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में आप ए को क्या लेते हैं, माइनस जी लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लो, मैंने पहले लेक्चर्स में भी बोला और फिर बोल रहा हूं, यहां पर एस डिस्प्लेसमेंट है, कभी भी डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। ये आपको किसी भी जर्नी में, ये मान लो अंडर ग्रेविटी है या ये अंडर ग्रेविटी नहीं भी होता, ये हाफ एटी स्क्वायर होता, तो ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट देती है। क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट, कभी डिस्टेंस नहीं देती है। डिस्टेंस इससे कैसे निकल जाता है, इस कंडीशन में, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है, बराबर होते हैं। तो उस टाइम आपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला तो वही डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप ये सोचे कि मैं डिस्टेंस इससे निकाल लूंगा जब ये वाली कंडीशन हो जहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई हो, जैसे यहाँ ऊपर जाते जाते फिर कहाँ आया, नीचे आया, तो वहां पर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। खुद ही देख लो, डिस्प्लेसमेंट तो इतना है यहां से यहां तक, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, यहां से ऊपर जाना और फिर यहां तक आना, ठीक है। ये इनका सम आपका क्या है, इन दोनों को सम करूंगा तो जाके आएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बेटा हमेशा डिस्प्लेसमेंट देती है, ये बात ध्यान रखो। अब देखो दोनों के डिस्प्लेसमेंट बराबर है और आपने गौर किया यहाँ इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, हमने यू मान ली, तो अब कंडीशन निकल आएगी भाई दोनों के डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक इक्वेशन लिख देता हूं पहले t1 टाइम के लिए, कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया t1 टाइम पे, और t2 टाइम पे भी यही डिस्प्लेसमेंट है, तो यही लिख देता हूं, दोनों का h है ना। अब अगर मैं यहां फिर t1 रखा, अब मैं t2 रख देता हूं, तो ut2 माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर, ठीक है। देखो ये दोनों h के बराबर है भाई, आप इसे h इक्वल टू यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर लिख सकते हो, या h इक्वल टू यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर लिख सकते हो। उसके बाद भी तो इक्वेट ही करना है ना इनको, तो हमने इक्वेट कर दिया कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट दोनों h है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इससे क्या मिलेगा आपको, ये u मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि t1 और t2 तो गिवन है हमें, तो यहाँ अकेला वेरिएबल बचा u। तो हमने अपने आप ही देखा कि दोनों की, क्योंकि पोजीशन सेम दी है पॉइंट की, तो चाहे ऊपर जाते हो तो चाहे नीचे आते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, और इनिशियल वेलोसिटी गायब है यहाँ पर। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, देखिए मैं इस u t2 को इधर लेके आऊंगा तो ये t1 माइनस t2 हो जाएगा। बेटा कैलकुलेशन आपने खुद से करके देखनी है, ठीक है। आप यहाँ पर सिर्फ समझना नहीं, खुद से दोबारा करके देखना है और सारी चीज अपने आप को ऐसे समझानी है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ ले गया तो u कॉमन t1 माइनस t2, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ g/2 है, यहाँ भी g/2 है, तो यहाँ g/2 कॉमन, साथ में ये बचेगा प्लस t1 स्क्वायर, जब कॉमन लूंगा, सॉरी मैंने t2 लिख दिया, इसको साफ कर दे, तो ये हो गया t1 स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा t2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख रहे हो t1 माइनस t2 है, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो u कितना आ गया मेरा, u आ गया g/2, ठीक है। ये आ गया t1 माइनस t2 ऊपर इंटू t1 प्लस t2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ब्रेक कर लिया माइनस बी a प्लस बी में, नीचे t1 माइनस t2, ठीक है जी, ये लीजिए कैंसिल, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूं, तो अब यहां पर देखिए क्या होगा, ये आपका u आ गया g/2 t1 प्लस t2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लीजिए ये u आ गया, करेक्ट, तो हमने u निकाल दिया यहाँ पर। तो ये तो देखो हमें लैंग्वेज से ही पता लग गया कि क्या करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि आखिर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है हमसे, राइट। u तो चाहिए था हमें, तो हमने u निकाल दिया। पहला पूछा हुआ है हमसे, फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है, the height at which the point is located with respect to the point of projection, यानी कि
इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट की हाइट कितनी होगी, तो ये एच पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये एच निकाल देंगे, देखो ये ना एच, ये दोनों इक्वेशन एच के लिए तो थी, ठीक है। तो इनमें यू चाहिए तो यू तो निकाल दिया हमने। दूसरा क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ दी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। लो जी स्पीड तो ये आ गई, ये रही स्पीड, ठीक है। तो स्पीड निकल आई हमारी। अब एच निकाल देते हैं। तो एच के लिए क्या करोगे आप, इसके अंदर यू की वैल्यू रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो यू कितना हो गया, जी बाई टू टी वन प्लस टी टू, ठीक है, इंटू टी वन, ठीक है। तो ये यू यहां से उठा के रख दिया, और माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे कर ले, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। h इक्वल्स टू, अब ये देखो ये t1 अंदर जाएगा तो ये g बाई टू टी वन स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, करेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा, g बाई टू टी वन इंटू टी टू, और ये माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, तो h कितना आ गया, h आ गया हमारा 1/2 g सॉरी T1 T2, लीजिए h आ गया। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उस पॉइंट P की हाइट कितनी है, इतनी। तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, कुछ नहीं, आप ब्रेक करते जाइए चीजों को कि क्या गिवन है, मुझे जो निकालना है, ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशंस मेरे पास है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट टाइम t ऑफ पासिंग थ्रू पॉइंट P। ये क्या कि वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की जब वो P पॉइंट से पास करेगा। अब P पॉइंट से तो दो बार पास करेगा, एक तो T1 टाइम में करेगा और एक T2 टाइम पे। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा पेज नीचे करके इसको भी देखते हैं, ठीक है, बाद में ऊपर कर लेंगे। तो देखिए ये आपका मान लीजिए पॉइंट P है और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो भाई इससे एक बार तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे V1 मान लेते हैं, और एक बार ये कब आ रहा है, P पे नीचे की तरफ V2, ठीक है। अच्छा आपको ये तो ध्यान होगा प्रोजेक्ट इसमें, सॉरी, जब वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक अंदाजा हमने लगाया कि हो सकता है V1 और V2 सेम आए लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे। तो ये T2 टाइम पर है और ये T1 टाइम पर है। अब देखो वेलोसिटी जब भी निकालनी होती है आपने, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी इस्तेमाल करते हैं आप, और यहाँ पर क्या करेंगे, v इक्वल टू यू माइनस जे टी, ए को माइनस जी ले लो, मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो ये किसी भी टाइम पे वेलोसिटी देगा, ये यहाँ भी देगा यहाँ भी देगा, इसका मतलब है वेलोसिटी देना। इसे मतलब नहीं ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, जो टाइम यहाँ डालोगे फीड करोगे उसके हिसाब से वेलोसिटी देगा। तो आप देखिए, तो मैं यहाँ v1 लिख देता हूँ पहले, v1, ठीक है, u कितना निकाला हमने ऊपर, 1/2 g t1 प्लस t2, ठीक है, याद हो गया होगा, माइनस जी T1। तो यहाँ t की जगह T1 रखा और u की वैल्यू रख दिया आया था। तो अब देख रहे हो यहाँ पर ये हाफ जी T1 आएगा, इससे घटेगा तो क्या आएगा, माइनस हाफ जी T1। तो V1 कितना आ गया, ये आ गया g/2 T2, इसमें मल्टीप्लाई किया, और इसमें से हाफ इस -1 जी T1 से घटा के देखो, ये आएगा -g/2 T1। इन कैलकुलेशन में शार्प रहिए बेटा। अब इनको पूरा लिखने की बजाय अगर हो सके, अगर गलती के चांस है तो पूरा लिख के देखो, वरना सीधा अपने स्टेप को रिड्यूस कर लो। आप कैलकुलेशन में तो देखिए हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो यूज करें। तो g/2 कॉमन ही आ गया, T2 माइनस T1, ठीक है। लो जी, ये स्पीड है इसकी जी P पॉइंट पे जब ये T1 टाइम में। अब बात आती है T2 की, ठीक है। चलो ये T2 टाइम पे भी निकाल देते हैं। तो V इक्वल्स टू, इसे नहीं, V को लेते हैं V2, ठीक है, V2 लिखा है ना हमने यहाँ, अभी नीचे आ रहा है, तो ये होगा U माइनस जी T2, ठीक है। तो यहाँ पे U की वैल्यू रख दो, क्या हो गया, g/2 T1 प्लस g/2 T2। मैंने देखो क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई, ये U था ना, U तो अभी भी सेम है, इनके लिए भी इनिशियल जो आपका वेलोसिटी हो तो सेम है। तो मैंने यहाँ g/2 T1 प्लस g/2 T2 ये लिख दिया, और ये माइनस जी T2,
करेक्ट। अब देखो इससे ये घट गए तो फिर माइनस जी बाई टू बचेगा, तो ये बचा वी टू इक्वल्स टू, मैं माइनस ये जी बाई टू टी वन और माइनस जी बाई टू टी टू लिया। ठीक है, अब मैंने यहां से माइनस जी बाई टू कॉमन लिया, जी बाई टू नहीं माइनस जी बाई टू। क्यों लिया आपको दिखा देता हूं, ये प्लस हो जाएगा टी टू और ये माइनस। ठीक है, इसलिए लिया कि अब आप ये देखो ये दोनों क्या आ रहे हैं मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में सेम आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आ रहा है पॉजिटिव, ये आ रहा है नेगेटिव, तो मतलब पॉजिटिव मतलब ऊपर जाना, साइन कन्वेंशन जो हमने सिखाया आपको। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के लेक्चर में सारी बातें क्लियर की हुई है। ऊपर जाने वाली चीजें पॉजिटिव होती है, तो इसलिए v1 पॉजिटिव आया और नीचे आने वाली नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आया। ठीक है, तो लो जी वेलोसिटी भी निकल गई। ठीक है, तो आपने एक बार जब लैंग्वेज को ब्रेक डाउन कर दिया, बाकी काम फिर आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, बस आपको फोकस करना है कि भटके ना आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से। ठीक है, वो जरूरी चीज है कि जब आप मान लें मल्टीपल पार्ट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में लैंग्वेज फीड हो जानी चाहिए। वो फीड कैसे हो सकती है, पढ़ के तो नहीं हो सकती। छोटा सा डायग्राम साइड में कोने में कहीं बना दिया करो, ताकि डेटा देख लो सारा निकाल लिया ना। ठीक है, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। आपको गिवन विवन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे आप गिवन क्या है ये लिखे, आप सिंपल ध्यान रखिए। ठीक है, साइड में वैल्यूज तो आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डी, द मैक्सिमम हाइट। अब देखिए डी में क्या कह रहा है, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए। ये प्रोजेक्शन का पॉइंट है, इससे मैक्सिमम हाइट ये बी है, तो ये ए बी पूछ रहा है हमसे। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है, ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ए बी। दूसरे क्या लिखा है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल रिलेटिव टू द पॉइंट पी अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी कंसीडर किया है ना, ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीच, इसके बाद कितनी ऊंचा जाता है, तो मान लो भाई ये यहां जाता है और इसे आप मान लो वाई। देखो अब यहां पूछा पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, पहले पार्ट में पूछा इसमें, तो ये हो गया पीबी, तो ए बी और पी बी निकलवा रहा है हमसे। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट तो निकालना सबसे आसान काम है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं एक बार। तो देखो पहले हम ये मैक्सिमम हाइट निकाल देते हैं, ये ए ये बी। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ठीक है, यू स्क्वायर बाई टू जी, ये तो सिखा रखा है मैंने। ठीक है, एच मैक्स होता है ये, तो यू कितना निकला था यहाँ, 1/2 जी टी वन प्लस टी टू। ठीक है, और इसका क्या स्क्वायर और बाई टू जी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो जी स्क्वायर बाई 4 × 2 = 8 इंटू जी, और ये हो गया टी वन प्लस टी टू का स्क्वायर। ठीक है, लीजिए जी से जी काट दीजिए, क्या आ गया, जी बाई 8 टी वन प्लस टी टू का स्क्वायर। ये लीजिए एच मैक्स आ गया। ठीक है, किससे आता है ये फॉर्मूला, फिर दोबारा रिकॉल करा रहा हूं, यू स्क्वायर प्लस 2s, ये लिखते हो। ठीक है, दो लगा दिए। ठीक है, एक सेकेंड, 2as। ठीक है, अब आप जब ये लिखते हो तो ऊपर जब फाइनल ऊपर पहुंचता है मैक्सिमम हाइट पर, तो उस टाइम पे वो ऊपर और नहीं जाता, क्योंकि इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाता है, और वेलोसिटी नहीं है तो जाएगा कहां से ऊपर, तो यहाँ पर ये 0 हो जाती है। तो इसको जब 0 रखते हो तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आता है यहाँ पर, और a को माइनस जी रखते हो। ठीक है, ऐसे लिखोगे ना, 0 का स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। मैक्स इसलिए क्योंकि v को 0 ले लिया, तो ये एच मैक्स कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, रिकॉल करा दिया। राइट, अब दूसरा ये भी पूछा है उसने, पीबी ये। ठीक है, तो पीबी निकालना तो बहुत आसान है, क्यों, देखो पीबी क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाई पीबी हो जाएगा ए बी में से किसको घटा दो आप, एपी को घटा दो, और एपी तो अभी हमने निकाला है पहले पार्ट में, ये एच है, ये एच होगा। ठीक है, तो ए बी कितना निकला है यहाँ पर, तो इस पीबी को हमने माना है पीछे वाई। ठीक है, और एच को देख लेते कितना निकाला था हमने। ठीक है, एच कहाँ गया हमारा, ये रहा एच, हाफ जी टी वन टी टू। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखो इसको वाई माना हुआ है पीबी को, तो ये कितना हुआ, ये सिंपल सा ये हुआ कि आपका ए से बी तक निकालो, फिर ए बी में से ये ए पी घटा दो,
जो एच है, और एच ये रहा, हाफ जी टी वन टी टू। लो जी आ गया, ठीक है। तो कितना सिंपल है बिल्कुल। चलिए, तो ये हो गया आपका कितना, ए बी कितना हो गया, जी बाई एट टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर, और ए बी कितना हो गया, 1/2 जी टी वन इंटू टी टू। तो खोल देते हैं इसको, y इक्वल्स टू जी बाई एट, ठीक है। बल्कि यहाँ जी बाई टू है, यहाँ जी बाई एट है, तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो। क्या कॉमन ले सकते हो, यहां से उठा लो जी बाई टू, तो जी बाई टू उठाओगे, इसे खोल दो, ये हो गया टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टू टी वन टी टू, और ये बचा फोर, और यहाँ बचा माइनस टी वन टी टू, ठीक है। तो इस फोर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, जब इसे करोगे माइनस फोर टी वन टी टू, ऐसे टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टू टी वन टी टू माइनस फोर टी वन टी टू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय फोर। तो ये कितना निकल जाएगा, इधर लिख देते हैं। तो y को, ये जी बाई टू ले रखा हमने बाहर, तो y इक्वल्स टू, ये तो देखो जी बाई एट ही हो जाएगा, जी बाई एट, और यहाँ देखो ये हो जाएगा टू टी वन माइनस फोर टी वन टी टू, टू टी वन इंटू टी टू माइनस फोर टी वन टी टू, कितना हो जाएगा, माइनस टू टी वन टी टू। तो ये हो जाएगा टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर माइनस टू टी वन टी टू। ये क्या हो गया, जी बाई एट टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर। लीजिए y आ गया पीबी, ठीक है। तो जो पॉइंट कंसीडर किया उससे भी मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा वो भी निकाल दिया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना जाएगा वो भी निकाल दिया, ठीक है आसान क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि पहले ए से पी तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, देखो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पूछा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने एवरेज निकालना सिखाया था फॉर टाइम t1 एंड t2। तो a से p पे एक बार तो t1 टाइम में जाने में, फिर वापस आके t2 टाइम पे जाने पे, तो दोनों जगह एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। मैंने ये जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया ना, अब देखो काम आएगा, ठीक है। आप जब चीजें सही से एनालाइज कर लेते हैं तो आपको चीजें बहुत आसान लगती है। चलिए देखिए, पहली बात तो, ठीक है, ई पार्ट सबसे पहले फॉर t1, भाई v एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये होगा। और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, चलो वेलोसिटी की बात करो, ये होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना बेसिक, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये होता है। अब फॉर t1, क्योंकि केवल ये इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यहां तक गया है p तक, तो सीधा गया है ऐसे, ठीक है, तो डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब एवरेज कैसे निकल जाएगा, ये हाइट है आपकी h, हमने निकाली है, बस इसको क्या करो, टाइम से डिवाइड कर दो, तो यहाँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होगी, ठीक है, क्योंकि नेट डिस्टेंस और नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। यहाँ आता है स्पीड में आता है टोटल डिस्टेंस जितना किया, तो वो h है, नेट डिस्प्लेसमेंट वो भी h है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, ठीक है। तो इसका मतलब t1 टाइम में h कवर किया, चाहे डिस्टेंस ले लो चाहे डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए दोनों सेम है, ठीक है। इस कंडीशन के कारण आपका क्या होगा कि v एवरेज कितना निकल आएगा, h अपॉन t1, और h कितना निकाला है हमने ऊपर, 1/2 g t1 t2, लीजिए इसे t1 से डिवाइड कर दीजिए, कट गया, तो ये आ गया आपका g/2 t2, ठीक है एकदम आसान, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। भाई जब एवरेज स्पीड निकालते हो तो क्या करते हो, जो जितना टाइम में जो डिस्टेंस चला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो, नेट डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ जब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी
ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइम t2 की, ये तो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर टाइम t2, ठीक है। अब t2 में क्या होगा देखो, अब t2 में आपको पता है कि पहले ये ऊपर जाएगा a से b तक, ये कहीं p है, उसके बाद ये नीचे आएगा, ठीक है, तब ये t2 टाइम होगा। तो यहां पे डिस्टेंस ग्रेटर देन मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, करेक्ट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ h हो गया, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन यहां पर है ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अभी भी h रहेगा, मैंने बताया ना डिस्प्लेसमेंट t1 और t2 पे शुरू में बता दिया था सेम है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी h अपॉन नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो t2 टाइम में, ठीक है। तो h कितना आ गया भाई, 1/2 g t1 t2 डिवाइडेड बाय t2, ठीक है, t2 से t2 कैंसिल, 1/2 g t1 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो एच ही है, शुरुआत में ही बोल दिया क्वेश्चन की, तो हमने आपको बता दिया था कि दोनों सेम पॉइंट पर तो है, तो सेम पोजीशन है, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट है, तो वो तो एच हो गया, ठीक है। और कितने टाइम में, t2 टाइम में, तो एच की वैल्यू रख दी हाफ जी t1 t2 निकाल रखा है हमने, तो t2 से कैंसिल हाफ जी t1 आ गया, ठीक है। चलिए ये पार्ट भी हो गया। अब बात करें किसकी, एवरेज स्पीड, तो नेट डिस्टेंस देखना पड़ेगा उसके लिए, तो बड़ा आसान है देखो, ठीक है। कैसे करोगे भाई, ये यहां A से B तक गया, फिर नीचे आया कहां तक, P तक, तो ये जो B तक गया ये कितना गया, H मैक्स, कितना गया, H मैक्स, मैक्सिमम हाइट तक। और ये नीचे कितना आया, हमने इसे y माना था, याद है, P से B तक निकाला था ना, इसे y माना था, तो H मैक्स प्लस y, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस, तो एच मैक्स सिंपल जोड़ना है, ये यहां से यहां तक गया होगा एच मैक्स, और फिर नीचे आया, नीचे कितना है वाई, ये नीचे वाला स्मॉल एच था, ये वाई माना था हमने, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में, तो एच मैक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया t2, बस ये निकाल देते हैं। तो चलो इसे इधर निकालते हैं। अब एच मैक्स कितना निकाला है, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, प्लस वाई के लिए, तो एच मैक्स कितना है, जरा ऊपर चल के देखते हैं एक बार, और वाई कितना है, ये दोनों दोनों निकाले थे भी हमने एक पार्ट में, ठीक है। ये देखिए वाई है g/8 t2 माइनस t1 का स्क्वायर, g/8 t2 माइनस t1 का स्क्वायर, और ये h था h मैक्स, g/8 t1 प्लस t2 का स्क्वायर, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए लिखते हैं यहां पर एच मैक्स g/8 t1 प्लस t2 का स्क्वायर प्लस वाई g/8 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, g/8 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर माइनस 2t1 t2, ठीक है। तो अब आप देखिए कैंसिल, तो ये क्या बचा, g/8 2t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, समझ गए 2 कहां से है भाई, ये 2t1 स्क्वायर हो गया, ये 2t2 स्क्वायर हो गया, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो जिससे आ गया g/4 t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो भाई एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई यहां पर, यहां कर देते हैं एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी तो निकाल दी हमने, ये हाफ g/1 निकालता, तो ये टोटल हो गया, तो ये हो जाएगी आपका g/4
T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और टाइम कितना लगा इसे जाने में, ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम क्या लगा, T2 टाइम, ठीक है, ये एवरेज स्पीड हो गई, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये आ गए G/4 T2 इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, आसान एकदम, ठीक है। तो इस तरह हमने एक ही न्यूमेरिकल के कई पार्ट्स हमने किए, और हमने एक बात समझी कि हम लोग अगर लैंग्वेज को सही से ब्रेक डाउन करें और हमारे जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है वो अलाइन है, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। समझ आने में बेटा कब दिक्कत होती है, जब हमें प्रोसेस नहीं पता होता, कॉन्सेप्ट कैसे आया है, कैसे काम करता है, तब दिक्कत होती है। देखिए न्यूमेरिकल बूस्टर के लेक्चर जो है आपके छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे, इसलिए ताकि आप एक टाइम पर एक दो तीन बड़ी प्रॉब्लम हम उठाएंगे जिससे आप उन पर फोकस कर सके। जैसे इसके मल्टीपल पार्ट्स थे, ठीक है, तो आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होगी। छोटा रखने का कारण ये है कि अगर बहुत लंबा कर दो तो कई बार होच पोच हो जाता है, ठीक है। मालूम है 2.5 घंटे 3 घंटे का लेक्चर दे दूं तो मैं इनको ब्रेक कर करके दूंगा, ठीक है। अब इसके लेक्चर्स लगातार रहेंगे, और यही चीज है देखिए जो आपके न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। आप मेरे साथ इन लेक्चर्स को जब लें तो कॉपी पे फिर इन क्वेश्चंस को लिख के खुद से सॉल्व करें। डीपीपी और उनके सॉल्यूशन बिल्कुल अलग है, वो प्योरली कंपटीशन के साथ अलाइन करने के लिए। तो डीपीपी तो अच्छे से सॉल्व तब कर पाओगे ना जब आप यहाँ कॉन्सेप्ट अपने न्यूमेरिकल्स में क्लियर करना सीख लोगे, तब आप डीपीपी अटेम्प्ट करिएगा और उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।